हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर जोशी। तो आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, दैट इज मेथड हाइडिंग। और इसको हम मेथड शैडोइंग के नाम से भी जानते हैं सी शार्प में। तो क्या होता है मेथड हाइडिंग? जैसे कि नेम से इम्प्लाइज होता है, मेथड हाइडिंग मीन्स इसमें क्या होता है, एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें बेसिकली हम एक मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन को शो करते हैं। वो कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्या होती है, वो हम आगे अभी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ कॉन्सेप्ट टू हाइड द मेथड ऑफ द बेस क्लास और पेरेंट क्लास फ्रॉम द चाइल्ड क्लास एंड यूजिंग द न्यू कीवर्ड इनसाइड द child class implementation. Means it is also known as method shadowing. You can hide the implementation of the base class from the child class using the new keyword. ये क्या होता है, ऐसा क्या कहना चाहता है ये? इसको मैं थोड़ा अभी थोड़ा डायग्राम से हेल्प से देखेंगे। एक मेरी यहाँ पेरेंट क्लास है जो कि मेरी एक बेस क्लास है, एक क्लास मैंने चाइल्ड क्लास ली है, और दोनों में मैंने मेथड वन का एक इम्प्लीमेंटेशन दिया है। तो अब मैंने पेरेंट क्लास में राइट लाइन करवा रहा हूँ कॉल पेरेंट मेथड, चाइल्ड क्लास पे मैं राइट लाइन करवा रहा हूँ कॉल चाइल्ड मेथड। तो जब हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करवाएंगे और मैं मेथड वन को कॉल करूंगा तो उसके पास दोनों मेथड आएंगे, पेरेंट क्लास का भी आएगा और चाइल्ड क्लास का भी आएगा। तो यहाँ पर हमारा मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मेथड हेडिंग ये कहता है, जब हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करवाएंगे और चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से मेथड वन को कॉल करेंगे, तब वो पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके चाइल्ड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन शो करवाएगा जब हम उस पर न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। अगर आप न्यू कीवर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो भी वो एक हाइडिंग होता है बेस क्लास का। बट एक्चुअल में जो मेथड हाइडिंग हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड इनसाइड दिस चाइल्ड क्लास मेथड वन। इमेजिन करो हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड हटा दिया है अभी, और तब हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट सेव करवा के मेथड पर को कॉल करेंगे, तब भी वो राइट लाइन में मेरा कॉल मेथड चाइल्ड मेथड ही कॉल करेगा। बट एक्चुअल में मुझे मेथड हाइडिंग को अचीव करना है तो मुझे चाइल्ड क्लास के मेथड वन पे न्यू कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। मेथड हाइडिंग इज नोन एज मेथड शेडोइंग। मेथड हाइडिंग इज अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कीवर्ड इन द चाइल्ड क्लास और derived class. Always call the child class method and hide the implementation of the base class from the parent class, from the child class. ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको आपको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी एक कंसोल एप्लीकेशन ली है जहाँ पर मैंने एक पेरेंट क्लास ली है, वहां पर मैंने एक void रिटर्न टाइप का एक मेथड क्रिएट किया है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर मेथड वन पे मैंने लिखा है कॉल पेरेंट मेथड, और मैंने लिखा है यहाँ पर कॉल चाइल्ड मेथड। अब मैं ये चाहता हूँ चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट सेव करवाऊँ और मेथड वन को कॉल किया जाए। तो इसके चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट का भी मेथड वन का एक्सेस है और इसके पास खुद का भी मेथड वन एक्सेस है। तो कौन सा वाला कॉल करेगा? सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है। पहले तो मैं इस न्यू कीवर्ड को हटा देता हूँ। तो अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर जब मैं चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करवाऊंगा तो वो कौन सा वाला कॉल करेगा, पेरेंट का कॉल करेगा चाइल्ड का करेगा? जो कि चाइल्ड के पास दोनों को एक्सेस है क्योंकि उसने इनहेरिटेंस कर रखा है, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो कि कॉलन से हम अचीव करते हैं। यहाँ पर मैंने इनलाइन कमेंट किया है, यहाँ पर इसको तो यहाँ पर हम कहाँ ब्रैकेट पे थे? में पैरेंथेसिस में बंद कर तो देते हैं। मैंने तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड ये क्लास का ही ऑब्जेक्ट सेव करवा के उसके चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से उसका मेथड वन कॉल कर रहा हूँ। उस मेथड वन पे हमारा पेरेंट वाला कॉल होगा या हमारा कौन सा कॉल होगा, या चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि किसका कॉल होगा। तो हमें ये देखना है कैसे कॉल होगा।
तो जब भी मैं इसको रन करूंगा, अभी मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का रन नहीं किया है, न्यू कीवर्ड मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो भी उसने क्या किया है, अभी मुझे चाइल्ड क्लास की इम्प्लीमेंटेशन शो करवा दी है। ठीक है, कॉल चाइल्ड मेथड। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरी एक वार्निंग आ रही है, उसको पता है, सीशार्प कंपाइलर को पता चल गया है कि मैं अभी मेथड हाइडिंग को अचीव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके चाइल्ड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन को शो करवाया है। तो वो मुझे ये कहता है, अ, अगर मेरा हाइड जो मेथड हाइडिंग मैं कर रहा हूँ वो इनहेरिट जो मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, तो वो यूज द न्यू कीवर्ड करो भाई यहाँ पर। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो भी वो मुझे मेथड हाइडिंग वाला ही आंसर देगा, कॉल चाइल्ड मेथड। तो एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, यू कैन हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम द ड्राइव क्लास और द चाइल्ड क्लास यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अगर आप पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हो चाइल्ड क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से यूजिंग द न्यू कीवर्ड इनसाइड चाइल्ड क्लास मेथड, then you can achieve the method hiding or the method shadowing in C#. This is the most important concept in OOPS. तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए योर कलीग्स और फ्रेंड्स जो जिनको मेथड हाइडिंग या मेथड शैडोइंग में डाउट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर।